नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने और जानने के लिए उपस्थित हैं कि बिहार में वैसे नियोजित शिक्षक जिनका शिक्षण अनुभव 8 साल पूरा हो चुका है या 8 साल से अधिक है, तो उन्हें अब प्रधान शिक्षक यानी कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनने का सुनहरा मौका प्राप्त हो चुका है। सीटों की अच्छी खासी संख्या रखी गई है। इसमें कोटिवार सीटों की संख्या किस प्रकार से कितनी निर्धारित की गई है, इसके साथ साथ परीक्षा शुल्क क्या है, ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा कब से प्रारंभ होगा और कब इसकी अंतिम तिथि होगी। इसके बाद हम लोग यह भी समझेंगे कि इसके लिए यानी कि जो प्रधान शिक्षक बनेंगे उनके लिए अर्हताएँ क्या निर्धारित की गई है, कितने प्रश्नों की संख्या होगी, किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अन्य प्रकार के जो भी जानकारियां इस विज्ञप्ति की ओर से जारी की गई है, संक्षेप में हम लोग जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। यहाँ पे प्रधान शिक्षक यह है जो कि प्राथमिक विद्यालय में वह प्रधानाध्यापक कहलाएंगे। कुल सीट स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है 40,247 और कहा गया है इस विज्ञप्ति के माध्यम से कि यह सीट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो हाल फिलहाल अभी वर्तमान में हम लोग 40,247 सीट को ही लेकर के चलेंगे। इसमें वेतनमान की बात कही गई है और प्रारंभ में जो वेतन मिलेगा आपको वह 30,500 रुपया से प्रारंभ होगा। अच्छी खासी वेतनमान, प्रारंभिक वेतनमान रखी गई है क्योंकि आप फुल्ली एचएम के रूप में जाने जाएंगे। तो कुल 40,247 में कोटिवार रिक्तियां यानी कि कैटेगरी वाइज किस प्रकार से निर्धारित है, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। जनरल यानी कि जो कि सामान्य वर्ग के हैं, आरक्षित कोटि के नहीं हैं, अनारक्षित के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो उसके लिए सीट 10,081 निर्धारित किया गया है। उसके बाद EWS, यहाँ पे चलिए EWS यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं वह सामान्य वर्ग में ही होता है, उसके लिए सीट 4018 यानी कि 4,018 सीट EWS के लिए निर्धारित है। SC के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 8,041 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 806 निर्धारित है। अब EBS, EBC अर्थात EBC कहने का अर्थ हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसके लिए कुल सीट 10,056 निर्धारित किया गया है। यानी एक्सटर्मली बैकवर्ड क्लासेस जो होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए कुल सीटों की संख्या 10,056 निर्धारित किया गया है। और BC यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 7245 सीट यानी कि 7,245 सीट निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से कुल कोटिवार सीटों को आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका सीट 40,247 हो जाता है। इसी में 35% यह जो क्षैतिज आरक्षण है यह महिलाओं के लिए निर्धारित है। हर कोटि में, चाहे वह जनरल हो, EWS हो, SC, ST, EBC या BC हो, हर कैटेगरी में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा। क्षैतिज आरक्षण क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। डिटेल रूप से यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग विज्ञप्ति का जो मुख्य बातें हैं उसको समझने के लिए उपस्थित है। क्षैतिज आरक्षण में सबसे पहले महिलाओं के द्वारा वह सीट भरी जाती है 35% यानी कि 10,081 का जो 35% निकलेगा उसमें महिला क्षैतिज आरक्षण के आधार पर भरे जाएंगे। उसी प्रकार से EWS, SC, ST, EBC या तो फिर BC है तो सभी में 35% निकाल करके उस महिला के लिए सीट रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद अलग से स्पेशलाइज्ड स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नतनी इत्यादि जो भी हों जो कि पेंशन ले रहे हों स्वतंत्रता सेनानी का, तो उसके लिए 803 सीट निर्धारित किया गया है, स्पेशल सीट उसके लिए है। इसके बाद जो दिव्यांग है तो वह कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। दृष्टिबाधित, जो दृष्टिबाधित हैं उसके लिए 418 सीट, मूक बधिर के लिए 406 सीट, अस्थि दिव्यांग के लिए 395 सीट और मनोविकार के लिए 390 सीट निर्धारित किया गया है। यह बांट दिया गया है
उसके बाद यदि आप में एबिलिटी है, क्षमता है, तो जो जनरल सीट है उस पर दावा कर सकते हैं। लेकिन गिरते पछड़ते यदि आप कम नंबर ले आते हैं, कम ही अंक प्राप्त कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो स्पेशलाइज्ड सीट है उसके लिए दावेदार हो जाएंगे। यह तो हो गई कोटिवार रिक्ति। अब हम लोग आगे समझ लें कि इसमें फ़ी क्या निर्धारित किया गया है, शुल्क। तो जनरल यानी सामान्य वर्ग, ईबीसी, बीसी, यह पुरुष की बात की गई है। यानी जनरल यानी कि सामान्य वर्ग, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया, 750 रुपया परीक्षा फ़ी के रूप में लगेगा। इसके बाद एससी, एसटी, फीमेल और हैंडीकैप्ड यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और जो दिव्यांग हैं, चाहे वह दृष्टिबाधित हो, मुख बधिर हो, या तो फिर अस्थि दिव्यांग हो, मनोविकार हो, उसके लिए 200 रुपये परीक्षा फ़ी के रूप में देना होगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स, हम लोग इस क्वालिफाइंग मार्क्स को बाद में समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझें कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि है वह कब से है। तो यह 11/3/2024 से प्रारंभ होगी और उसके बाद 2/4/2024 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है। अर्हता देख लें कि क्या क्या आपको आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए, यानी कि एबल है, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तभी आप प्रधान शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं। तो अर्हता में सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक, तो जितने भी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक हैं, ट्रेंड है, चाहे वह हम लोग अलग नाम से जानते हो, पारा शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या टेट हो, या तो कोई अलग नाम से भी जाने जाते हो, जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, डीएलएड, डीपी या कोई अलग अलग नाम से जो भी प्रशिक्षण है उससे जो पूरा कर चुके हैं, यानी कि सारी वह प्रक्रियाएं पूरी कर चुके हैं, तो सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों इसमें योग्य है, एबल है। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम। तो यह पॉइंट एक मार्केबल है। इसमें लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि क्या प्राइवेट विद्यालय के भी शिक्षक आएंगे जिसके पास 8 साल का अनुभव है। तो उस विज्ञप्ति में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यानी कि वह सरकारी विद्यालय होना चाहिए। तो न्यूनतम यदि 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव है तो आप इसके लिए एबल है, आप इसके लिए पात्र हैं। स्पष्ट हो चुका है। और यह जो 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, यह प्रमाण पत्र आपको देना होगा और यह प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होगा कि आप 8 साल का अनुभव, आपके पास शिक्षण अनुभव है। यह सर्टिफिकेट लेना होगा और डाउनलोड भी करना होगा। इसके बाद उम्र की भी बात कर लें, एज की। तो 1/8/2024, ध्यान रखिएगा, 1/8/2024 को आपकी उम्र 58 वर्ष या तो फिर इससे कम होनी चाहिए। शिक्षक की नौकरी 60 साल के लिए होती है। यदि 58 से ओवर आपका हो जाता है उम्र, तो आप इसके लिए एबल नहीं होंगे, यानी कि डिसेबल हो जाएंगे। तो यह तो हो गया उम्र। उसके बाद कुछ और भी जानकारियां हैं उस विज्ञप्ति में, जिसे हम लोग जो जानना चाहिए फिलहाल उसी को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आवश्यक जानकारी में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 150 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा है कि इसी में 150 में 75 सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे और 75 प्रश्न डीएलएड यानी कि जो प्रशिक्षण किया है, एक प्रकार का शिक्षण कौशल से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। तो 75 आपका सामान्य ज्ञान हो गया। सामान्य ज्ञान में सभी कुछ आ जाएगा, बेसिक गणित होगा, फिर तर्क शक्ति, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी समान रूप से उसमें डिटेल रूप से चर्चा की गई है उस विज्ञप्ति में, आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही, मैं यहाँ पे इसका लिंक भी दे दूंगा उस विज्ञप्ति का, या तो साइड में इस स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप सावधानीपूर्वक उसे पढ़ करके समझ सकते हैं। तो मुख्य बातें जो समझने लायक है उसी को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि 150 अंक में 75 अंक आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, उसके बाद 75 डीएलएड यानी कि शिक्षण कौशल से रहेगा। इसके बाद निगेटिव मार्किंग, इसमें जो नकारात्मक मार्किंग होती है वह व्यवस्था नहीं रखी गई है। और इसके बाद परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, यानी कि लिखित परीक्षा ली जाएगी। उस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई कि परीक्षा इसकी जो होगी वह लिखित रूप से ही ली जाएगी।
तो इसमें एक अंततः हम लोग और भी कुछ क्लियरेशन करें कि जिस प्रकार से भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो इसमें जो डोमिसाइल की नीति है, डोमिसाइल लागू होने की बात कही गई है वह नहीं है। यानी कि डोमिसाइल मैंने कहने का यह मीनिंग हुआ कि इस 40,000 जो 247 सीट निर्धारित किया गया है, भारत के कोई भी नागरिक जो इस योग्यता को फुलफिल करते हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो प्रधान शिक्षक की बहाली होगी प्रारंभिक विद्यालयों में, यानी कि हेड टीचर प्रधानाध्यापक की, उसके बारे में डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त किए। लेकिन जो आवश्यक जानकारियां थी उसी को प्राप्त किए, और यदि विस्तृत जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आप विज्ञप्ति जो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है उसका अवलोकन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।